मध्य प्रदेश के इंदौर में हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए जेएस की महारैली में कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा सहित सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली टाटियाबिल चौराहे से निकलकर विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंची और ज्ञापन दिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के जंगलों को बचाने के लिए सरकार की नीतियों के खिलाफ देश में आंदोलन हो रहे हैं। देश में हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर भी देश विदेश में चर्चा हो रही है। यही कारण है कि जंगलों में रहने वाली जनजातियों को उनके अधिकारों का हनन होता दिखाई दे रहा है और देश में हसदेव के जंगलों पर चर्चा हो रही है। इंदौर में जेएस की महारैली भी इसी कड़ी का एक अंग है। साथियों एवं दोस्तों, आज ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये लड़ाई शुरुआत है। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार में एक कानून पास हुआ है, वन संरक्षण संवर्धन अधिनियम 2023। उसके तहत जो आदिवासियों के अधिकार थे जंगल जमीन पर, वो आदिवासियों के अधिकार खत्म कर देगी ये केंद्र सरकार। तो साथियों, इसकी लड़ाई ये जो हसदेव बचाने के लिए आए हैं ये शुरुआत है। आगे और भी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन साथियों, हमने बड़ा प्रचार किया सोशल मीडिया पे, हम लोग गए वहां पर, अलग अलग लोगों को बुलाया, लेकिन जो भी संघर्षशील साथी जिनका जमीर जिंदा था वो आज यहाँ पर खड़े हैं। और मुझे लगता है जिसका जमीर नहीं था वो नहीं आया आज यहाँ पर, क्योंकि ये देश की बात थी। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक जी भैया आए यहाँ पर, हीरालाल अलावा जी। तो मैं एक बार उनका स्वागत के लिए चाहूंगा, एक बार ताली आप लोग बताएं। कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है, ठाकुर दादा हमारे साथ खड़े हैं और आप तमाम नौजवान साथी यहाँ पर खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये ताकत इस हुकूमत को बताने के लिए पर्याप्त है, काफी है। हम लोग भी इस हुकूमत को हिला सकते हैं। तो साथियों, ये संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग यहाँ से रैली के फॉर्म में कलेक्ट्रेट तक जाएंगे ज्ञापन देने के लिए, रैली के रूप में, है ना। संख्या मामा चौराहे पर उपस्थित हमारे समस्त जाबाज सिपाहियों, आप सभी ने जो मुहिम हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए जो शुरू किया है, तो निश्चित ही इस देश के मूल निवासी, इस देश के आदिवासियों को बचाने के साथ साथ इस देश के जंगलों में रहने वाले हमारे वन्यजीव ये ऐतिहासिक कदम। आज सरकार, केंद्र हो, राज्य हो, बड़े बड़े से समझौता करके चुनाव में पैसा लेकर आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों की जल जंगल जमीन को बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच रही है। आज आप लोग सोशल मीडिया पर हम लोग सब देख रहे हैं कि हसदेव में जिन पेड़ों के कारण आज ये दुनिया ये धरती जिंदा है, वहाँ के पेड़ों को किस कदर काटा जा रहा है। वहाँ के वन्यजीव प्राणी, शेर, भालू, चीता कैसे अपना घर बार छोड़ के शहर की तरफ भाग रहे हैं। आज उन सब प्राणियों को बचाने के लिए हमारे युवा साथियों ने, खासकर यहाँ के इंदौर संभाग के छात्र छात्राओं ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, ये पूरे देश के उन पर्यावरण प्रेमियों के लिए, इस देश के उन सभी नौजवानों के लिए एक प्रेरणादायी कदम है। और ये हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए इस देश के प्रत्येक युवा पीढ़ी को आज अगर इंदौर के माध्यम से पूरे देश में ये संदेश जा रहा है, भारत देश का जो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से जो युवाओं के माध्यम से क्रांति की ज्वाला जो जगी है, कहीं न कहीं पूरे देश में चिंगारी फैलेगी और हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए इस भारत के प्रत्येक राज्य की युवा पीढ़ी आगे आएंगे और इस जंगल को बचाने के लिए पूरे देश का युवा पूरी आन बान शान और पूरी ताकत के साथ सहयोग करे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि आज भारत के जंगलों में सबसे ज्यादा आदिवासी भाई रहते हैं। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, आज कीमती मिनरल्स के चक्कर में हमारे आदिवासी भाइयों को जंगलों से उजाड़ रही है। कानून बनाया गया है, संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची बनाए गए हैं, लेकिन उन संवैधानिक प्रावधानों को धज्जियां उड़ाते हुए सरकारें तानाशाही करते हुए हमारे आदिवासियों को जंगलों से बेदखल कर रही है, वन्य प्राणियों को जंगलों से बेदखल कर रही है। इस धरती के साथ, इस
धरती पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके खिलाफ हम सब युवाओं को आगे आकर खड़े होना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। और जब तक हम लोग युवा आवाज नहीं उठाएंगे, सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी और हमारे आदिवासियों को जंगलों से बेदखल करती रहेगी। इस लड़ाई में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हमारे युवा इसकी आवाज उठाएंगे और सड़क से लेकर संसद तक हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे और बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।